चलते हुए बादलों के साथ नई सुबह और नया व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो कैसी है जी आपकी सुबह? मेरी सुबह जो है वो बहुत शानदार है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और ये चलते हुए बादल ऐसे लगता है कि हम इन बादलों के साथ चल रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सुबह है। अभी सूरज नहीं निकला है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा अंधेरा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये है कि सुबह का आगाज़ हो गया। और यही जो सुबह है असल में इसी का मज़ा है। तो साथ मैंने कर दी हीटिंग ऑन। थोड़ी थोड़ी ठंड है, जैसे कि बादलों को देख के अंदाज़ा हो रहा है कि आज जो है वो सूरज बहुत मुश्किल से निकलेगा। तो इसीलिए फिर थोड़ी थोड़ी ठंड भी थी और मैंने हीटिंग को ऑन कर दिया। अभी मैं बनाने लगी थी नाश्ता, तो मैंने देखा मेरे फ्रिज में ना 3-4 पैक जो हैं वो अंडों के पड़े हुए हैं। मेरा फ्रिज वैसे भी इतना बड़ा तो है कोई नहीं, तो जिसकी वजह से पूरा फ्रिज में जो है ना वो लग रहा था कि अंडे ही पड़े। तो मैंने कहा पहले इनको सॉर्ट आउट कर लूँ और उसके बाद जो है वो नाश्ता बनाती हूँ। तो ये छोटे छोटे लेमन मैं लेके आई थी, और इन लेमन्स को डेकोरेशन करना जो है ना, इनको डेकोरेट करना मुझे जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। तो इनको भी वॉश करके मैंने इस जार में डाल दिया। लोग फ्लावर जार में डालते हैं और मैं लेमन डालती हूँ। तो अब ये है कि सारे इन बॉक्सेस से मैं अंडे निकाल के इस पॉट में डाल लूँगी और इनको थोड़ी देर के लिए मैं गीला कर दूँगी, और उसके बाद फिर इनको मैं दूसरी बास्केट में डाल लूँगी। तो सारे जो है वो मैं इसमें निकाल के अभी इसमें पानी डाल के तो इनको मैं रख लूँगी, और कुछ दिन देर इनको ऐसे ही रहने दूँगी, और उसके बाद फिर इनको मैं वॉश करने के बाद फिर दूसरी बास्केट में निकाल के तो रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है वो जैसा कि आप देखेंगे एक ये इसमें कि इंसान जो है वो कितना मसरूफ़ होता है अपनी ज़िंदगी में। सुबह सुबह वो सोच के कुछ उठता है और करने कुछ लग जाता है। तो बहरहाल आज का दिन भी मेरा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन दिन था, और बहुत ही अर्ली जो है वो सुबह का आगाज़ कर लिया था। तो इसके बावजूद जो है ना वो दिन पूरा भाग भाग के गुज़रा, और ये कहें कि सारे काम जो है वो निपटा लिए तो वो बहुत मुश्किल है। तो अभी जो है ना वो मैं ये काम कर लूँगी, और साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि ज़िंदगी जो है वो मेरे ख़्याल में एक ज़ैद मुसलसल का नाम है। इंसान सारा दिन जो है वो दौड़ता रहता है और उसके काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो हर रोज़ एक नई रूटीन होती है, नए काम होते हैं, नई आपकी सोचें होती हैं, और उसके मुताबिक एक नए दिन का आगाज़ हो जाता है। तो इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी मेरे ख़्याल में उसको सुकून कम ही मिलता है। मैंने एक जगह एक कह लें कि अब वीडियो सुनी थी, या कोई इस्लामी लिहाज से कुछ ऐसी बात सुनी थी, जिसमें ये था कि इंसान अपनी जो है ना वो सारी ज़िंदगी वो सुकून की तलाश में रहता है। वो अपने लिए ना कंफर्ट जो है वो हासिल करने के लिए वो सारी ज़िंदगी अपनी बेसुकूनी में गुजार देता है। असल में ये क्यों इस तरह से है? क्योंकि इंसान को जन्नत में पैदा किया गया था, और इंसान जो है वो उसके लिए तमाम आसाइशें बनाई गई थी। तो जब वो अपनी एक नाफरमानी की वजह से दुनिया में आ गया, तो अब वो ये है कि अपने लिए हर लम्हा जो है वो तलाश करता रहता है, सुकून तलाश करता है, और अपने लिए ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को आसान से आसान तर बनाए। लेकिन ज़िंदगी जो है वो हमें, आप कह लें कि हमें जो हमने सुना पढ़ा है कि ज़िंदगी जो है वो आपको जो मिली है वो भी आपको एक सज़ा के तौर पे इस दुनिया में भेज दिया गया है कि इंसान अपनी सज़ा जो है वो पूरी करे और फिर वापस जो है वो असल ज़िंदगी की तरफ आए। तो लगता तो मुझे भी ऐसा ही है कि ज़िंदगी वाक़ई एक सज़ा ही है, क्योंकि हर रोज़ आप जब उठते हैं अपने सारे काम जो है वो तमाम करके सोते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह उठते हैं तो आपको दोबारा से जैसे एक नया टास्क मिल जाता है, और आपकी ऐसी दौड़ लगती है कि आप जो है वो आपको पीछे मुड़ के देखने का मौका तक नहीं मिलता। तो हर शख्स अपने हिस्से की जो तगो-दो है वो कर रहा होता है, और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और सुबह सुबह ही वो शुरू हो जाता है, और क्या कह लें कि दिन ढले
तक वो अपने इन्हीं कामों में लगा रहता है, लेकिन उसको सुकून मैसर नहीं आता। तो बहरहाल जी, इन छोटी छोटी बातों के साथ साथ ये है कि आप नाश्ता बनाने लग गए। तो मैंने अंडे जो हैं वो सॉर्ट आउट करके रख दिए थे। तो उसके बाद ये है कि अब हस्बैंड जी उठ गए हैं, तो उनके लिए आज छुट्टी का दिन है और उनके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। और फिर मुझे एक जो है वो, जो मैंने आपके सामने तमीज़ बांधी है ना, वो इसी वजह से है कि मुझे एमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा। तो जिसकी वजह से ये है कि फिर आपको जो घर होता है उसको अपने हिसाब से छोड़ के जाना पड़ता है। किस तरह से छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि ख़ुसूसन जो संडे का दिन होता है उस दिन आपने बहुत से काम करने होते हैं, बच्चों के काम करने होते हैं, घर के जो पूरा मतलब वीक आप जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो आप कहते हैं चलें जी संडे को कर लेंगे, क्योंकि बच्चों का स्कूल पारा सब जो है उसकी छुट्टी होगी, तो थोड़ा टाइम जो है वो घर में मिल जाएगा। तो चलें हम बाकी के काम जो है ना वो सारे करने हैं। और इसी दिन जो है वो बच्चों के स्कूल की तैयारी, हस्बैंड के काम पे जाने वाले सारे जो है ना उन चीज़ों को, कपड़ों को आपने जो है वो तरतीब से रखना होता है। उसी दिन आपने वॉशिंग करनी होती है, उसी दिन जो है वो, मैं तो खैर कहूँ कि मैं तो रोज़ कुक करती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब्स पे जाते हैं और वो वीकली कुकिंग करते हैं, तो सैटरडे और संडे जो होता है वो कह लें कि आपकी डबल ड्यूटी हो जाती है, ख़ुसूसन औरत की। तो जो लोग ऑफिसेज़ में जाते हैं उनकी तो ये है कि वाकई छुट्टी हो जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन एक औरत जो होती है उसकी डबल ड्यूटी हो जाती है। ये दिन 2 दिन जो होते हैं ना उसकी डबल ड्यूटी के होते हैं, उसकी रेस्ट के दिन नहीं होते। तो मुझे नहीं याद कि कभी जो है वो ऐसा दिन भी आया हो कि जिसमें ये हो कि एक औरत फील करे कि उसका जो है ना ये आज छुट्टी का दिन है। तो हाँ, एक दिन ज़रूर होता है जिस दिन खाना नहीं बनाना पड़ता, बाहर से आता है, तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप जो है ना आज रिलैक्स करें। ठीक है, आज जो है आपको छुट्टी मिल ही गई है तो आज आप छुट्टी मना ही लें। तो उसमें भी जो है ना एक औरत ढेर सारे काम अपने लिए निकाल लेती है कि चलें आज खाना नहीं बनाना तो चलें ये काम कर देते हैं, ताकि ये हमारा जो काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो आज जो है वो इसको निपटा लेते हैं। तो वो दिन भी छुट्टी का नहीं होता, लेकिन ज़हनी तौर पे वो ज़रूर छुट्टी पे होती है। इसी बात को सोच सोच के वो खुश होती रहती है कि आज मुझे खाना नहीं बनाना, तो इसलिए आज मेरा छुट्टी का दिन है। तो यही फिर होता है कि ज़िंदगी में इंसान जो है वो यही सोचता है कि ज़िंदगी जो है ना वो, हर इंसान की जो ज़िंदगी है उसके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। लेकिन मेरी नज़र में ज़िंदगी जो है ना वो जैद मुसलसल का नाम है। आप किसी पल भी आप कहें कि आप रुक के, आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और थोड़ी देर के लिए एंजॉय करेंगे, तो आप मैं तो ये समझती हूँ अगर ऐसा करेंगे तो फिर समझ लें कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो यही है, मुसलसल आप चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तो सफ़र, ये तो सफ़र है, इसने कट ही जाना है। तो अगर आप रुक गए तो फिर आप बहुत सी उलझनों का शिकार हो जाएंगे, बहुत सी परेशानियों का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए वक्त के साथ साथ चलते रहना जो है ना, इसी में कामयाबी है। तो हम लोगों ने तो ऐसे क्या तीर मार लेने हैं, लेकिन ज़िंदगी यही है कि घर में जो भी काम होते हैं एक आदत बन गई है। अगर आपको थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ भी जाए तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि हमारा जो बॉडी है ना वो हमें ही साथ में हमारा नहीं दे रही होती कि नहीं नहीं भैया आज ये आपने क्या जुल्म कर दी, उठें और थोड़ा सा कुछ ना कुछ कर लें। तो 10 मिनट के लिए जो थोड़ी सा एक कह लें कि कप चाय का पीने के लिए भी बैठेंगे तो तब भी काम के बारे में ही सोचते रहेंगे। तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में हो सकता है आसानियाँ होंगी तो हो सकता है परेशानियाँ भी साथ हों, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो मुझे फ़ील हो रहा था कि ये डस्टी हो रहे हैं, मेरे पर्दे भी हो रहे हैं और ये दीवार भी हो रही है, तो इसको सही खूब अच्छे तरीके से मैं झाड़ रही हूँ ताकि सारी जो इसके ऊपर वो डस्ट वगैरह है ना वो सारी साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने ब्लाइंड ओपन किए हैं ताकि आप देखें कि अभी तक जो है ना वो सूरज निकला नहीं है और अभी तक सुबह का टाइम ही चल रहा है। बच्चे जो है ना वो अभी तक उठे नहीं हैं। तो मेरे बच्चे वैसे इतनी जल्दी उठते भी नहीं है। छुट्टी वाले दिन वो खूब अपनी छुट्टी को जो है ना वो क्या कहते हैं मनाते हैं
और अभी तक वो उठे नहीं हैं, तो फिर मैं इन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठा लेती हूँ कि जब तक वो अभी उठे नहीं हैं ना, तो चलें जो काम हो सकता है वो कर ले थोड़ा थोड़ा। तो कोशिश तो यही होती है कि जो काम जो है वो हो जाए आसानी के साथ, क्योंकि फिर बच्चे जब उठ जाते हैं ना, तो कोई चाहे इधर तो कोई पैं इधर करने लग जाता है, ये कर दें वो कर दे, ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया। तो फिर ये है कि फिर आप जो है ना वो मुसलसल वो अपना जो काम कर रहे होते हैं ना वो ख़त्म नहीं कर सकते, फिर वो कभी इधर छोड़ो तो कभी इधर छोड़ो। तो इस तरह से ये है कि आज हमने भी हिम्मत पकड़ी और उठ के शुरू हो गई, क्योंकि हमें पता था हमें बाद में बाहर जाना है। तो मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जो है वो बाहर जाना है, तो फिर मैंने काम ख़त्म करने के बाद अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें बना दी थी। थोड़ा सा मैंने देखा फ्रूट पड़ा हुआ है, तो मुझे ये हो रहा था कि क्या मैं उनके लिए बना के जाऊँ, वो दिन को जब हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ, तो वो दिन को क्या खाएंगे। तो नाश्ता वगैरह तो वो उठ के खुद ही अपने लिए बना लेती हैं। तो ये चीज़ें बना के मैंने टेबल पे रख दी थी कि जब वो उठेंगी तो फिर उठ के तो दिन को उनके पास खाने के लिए होगा। तो फिर मैं आ गई थी अपना जो मैंने काम करना था, उसके अलावा मैंने अपनी बेटी का फाउंडेशन लेके आना था और उसको कुछ चीज़ें चाहिए थी। और 2-3 चीज़ों के लिए फिर मुझे जो है ना वो अच्छा ख़ासा घूमना पड़ा। तो अपना काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं वो चीज़ें लेने के लिए चली गई और खूब जो है ना वो टाइम लगा। तो आपको पता ही है कि एक दफ़ा आपने चाहे 10 चीज़ें लेनी हो, चाहे 1 चीज़ लेनी हो, टाइम आपका उतना ही लग जाता है। तो फिर एक जगह तो आप जाते नहीं हैं, 3-4 जगह जाके आपको ढूँढना पड़ता है कि जो चीज़ चाहिए वो कहाँ से मिलेगी। तो फिर मैं यहाँ पे भी आ गई थी, देख रही थी, तो आखिरकार जो मुझे कहा गया था कि लेके आना है वो मुझे मिल ही गया। तो यहाँ से मैंने ख़रीदा है फाउंडेशन और 2 और चीज़ें थी वो मैंने ख़रीदी और उसके बाद फिर घर चले गए। तो दिन जो है वो इसी जो है ना वो कशमकश में और कामकाज में ही गुज़र गया, मसरूफ़ियत में गुज़र गया। तो रात को आज जो है वो सादा सा मैंने खाना बनाया था। मैंने काले चने बनाए थे और उसके साथ मैंने बॉयल राइस बनाए थे और सैलेड और अचार। तो बड़ा मज़ा आया खा के और बड़ा टेस्टी था ये कॉम्बिनेशन और बड़ा अच्छा लगा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।